मतलब आपके अंदर क्या थॉट आया कि आपको ये फिल्म बनानी चाहिए? यार मुझे ऐसा लगता है कि ना, जब बोलते हैं कि आप घुमा फिरा के पहाड़ी सब्जेक्ट पे क्यों फिल्म बनाते हो, क्यों ख़त्म ही नहीं हो रहे हो। अच्छा। तो वो गब्बर सिंह नेगी पे है, जिनको विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। तो घूम फिर के तो मैं देश की सेवा ही कर रहा हूँ ना। बिहार बहुत अच्छी चल रही है फिल्म, दिल्ली बहुत अच्छी गई है। कि आपकी जो भी अभी तक मूवीज रही है, कोई ना कोई मतलब वो दे रही है, मैसेज दे रही है। जैसे ना हर समझ तो धीरे धीरे डेवलप होती है ना, फिर बाद में उसके मायने समझ में आता है कि एक्टर बनने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। बहुत बड़ी है, आए दिन नई नई फिल्में बना रहा है सब, कोई मैसेज देता है, कोई फनी मूवी बनाता है, रोमांटिक, जो भी जैसी भी मूवी होती है। तो मतलब सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, मगर आंगन देखने आज भी वो गांव जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम में, मैं आपके साथ प्रिया। तो आज मौजूद है हमारे साथ ऐसी शख्सियत जो छोटे से गांव से एक बड़े पर्दे पर पहुंचे हैं। हेलो सर। हेलो। तो सर, आज का मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है जी, आप अपने बारे में बताइए और अपनी फैमिली के बारे में। मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, पौड़ी गढ़वाल में मैं पैदा हुआ। इसलिए मैं अलग अलग तरह की जो फिल्में बनाता हूँ पहाड़ के सब्जेक्ट पे, वो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि पहाड़ को मैं बहुत नज़दीकी से जानता हूँ। थ्रू माई दादाजी, दादी, है ना, माई माँ। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पहाड़ पे। कई लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि आप घुमा फिरा के पहाड़ी सब्जेक्ट पे क्यों फिल्म बनाते हो, क्यों ख़त्म ही नहीं हो रहे हो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे अभी और हैं। और अपनी फैमिली के बारे में बताइए कुछ। मैं फ़ौजी का बेटा हूँ। मेरे फादर गढ़वाल राइफल्स में थे और वो ब्लैक हेड कमांडो थे। अच्छा। तो वहाँ से वो जो आर्मी की फिल्में मैं बनाता हूँ, वहाँ से मुझे वो मिला कि आर्मी, देश, जो देश अच्छा प्रेम। जो आपने 72 आवर्स वाली जी। मूवी बनाई है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे फादर से मुझे मिला। अच्छा। और वो उनको नहीं मालूम था कि मुझे एक्टर बनना है, पर जब मैंने उन्हें बताया तो वो बड़े खुश हुए इस बात को लेकर कि हाँ, कुछ नया करना चाहिए, फ़ौजी तो मैं बनेगा, तो अलग तरीके से काम कर ले। तो मुझे उस तरह की कोई परेशानी कभी नहीं आई। तो मैं बहुत सिंपल फैमिली से हूँ। मेरी एक छोटी बहन है, वो भी संगीत से और आर्ट से जुड़ी हुई है और वो लिखती है। अच्छा। तो ऐसे ही है, सिंपल सी ज़िंदगी है यार। तो मतलब आपके पेरेंट्स कभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं हुए कि आपको बोला नहीं कि चलो बेटा मैं भी फौजी का बेटा फौजी होना चाहिए? नहीं, वो थोड़ा सा ना बड़ी व्यापक सोच के इंसान थे। अच्छा। और जैसे मैंने 72 आवर्स बनाई, हाँ। या अब मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, शूटिंग मैंने कर ली है, VC 571। अच्छा। तो वो गब्बर सिंह नेगी पे है, जिनको विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। तो घूम फिर के तो मैं देश की सेवा ही कर रहा हूँ ना, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। कई सारे बच्चे मुझे मैसेज भेजते हैं, लोग मैसेज भेजते हैं कि आपकी फिल्म देखी और हमने फिर आर्मी ज्वाइन की। तो देश सेवा ही है। और जो आपकी पहली फिल्म थी वो आपको कैसे मिली? मेरी पहली फिल्म फ्रेडरिक। 9 फिल्में करने के बाद मिली। 9 फिल्में मैंने शूट की, मुझे लोगों ने हीरो लिया, मगर वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। तो उसके बाद फ्रेडरिक अपने आप मिल गई, क्योंकि मार्केट में था कि हाँ ये फिल्में कर रहा है, मगर फिल्म कोई रिलीज़ नहीं हो रही है। तो फिर अप्रोच करने लगे लोग मुझे, और फिर तब फ्रेडरिक मिली। तो आपकी एक्टिंग कहाँ से शुरू हुई? मेरी एक्टिंग शुरू हुई है सड़क से। सड़क से? हाँ, अच्छा, नुक्कड़ नाटक से? मैंने नुक्कड़ नाटक खूब किए हैं। और जो मेरा शहर है देहरादून, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, वो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो उसका भी एक प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो जब मैं रंगमंच कर रहा था तो मुझे सड़क पे खड़ा किया गया सीधा, और देहरादून का ऐसा कोई चौक नहीं जहाँ मैंने नाटक ना किया सड़क पे। तो शुरुआत सड़क से हुई। और आपने मतलब जो ये फूली फिल्म है आपकी, वो मतलब आपके अंदर क्या थॉट आया कि आपको ये फिल्म बनानी चाहिए? यार मुझे ऐसा लगता है कि ना, जीवन में ना बदलाव हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर मुझ जैसा इंसान आगे बढ़ सकता है, मुझे अंदर से कोई ख़ास टैलेंट लगता नहीं मेरे अंदर, है ना। बस हाँ, एक चीज़ है, एक वर्ड है, कंसिस्टेंसी, बस मुझे वही पता है। तो ना मैं बहुत समझदार था, ना बहुत पढ़ने में अच्छा था, है ना। तो एक चीज़ थी जिसको मैंने पकड़ के रखा। तो जब करते रहते हो तो हो जाता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बदली जा सकती है, इसलिए बनाई है पिक्चर। और कैरेक्टर्स कहाँ से उठाए आपने? गाँव से सारे। रॉ एक्टर्स? हाँ, मतलब मैं यहाँ से ये भी बताना चाहता था कि जो मेरे पहाड़ के बच्चे हैं वो उनको आप बैकवर्ड मत समझना गलती से। आप अगर फूली का कैरेक्टराइजेशन देखोगे या जिसने जो पोर्ट्रे किया है कैरेक्टर, वो बहुत ही मतलब उन पहाड़ के बच्चों ने मुझे समझा दिया कि अभिनय होता क्या है। दे आर फैबुलस। और सबसे आपको क्या लगा कि सबसे अच्छा रोल किसने करा है उसमें? सब बच्चों ने अच्छा किया है काम। सब बच्चों ने? सब ने, सब मेरे जितने भी एक्टर्स हैं, शायद सबसे ख़राब काम मैंने किया होगा, बाकी सब ने अच्छा काम किया है। ऐसा तो हो नहीं सकता, आपने जादूगर का रोल किया है, तो मतलब क्यों आपने जादूगर का रोल किया उसमें? मुझे क्योंकि ना मैं राइटर भी था फिल्म का, और मेरा ना एक शौक़ है लोगों को मोटिवेट करने का। मैं खाली समय में या तो मुझे घूमना पसंद है, या लोगों की ज़िंदगी बदलना पसंद है, ये बताना पसंद है कि हाँ, ज़िंदगी में जादू हो सकता है। तो ये थॉट वहाँ से आया, और मुझे ऐसा लगा कि शायद उस जो मैं रियल लाइफ में करता हूँ, वो अगर मैं रियल लाइफ में भी करूँगा जादूगर, तो वो शायद मैं ज़्यादा बेटर कन्विंस कर पाऊँ ऑडियंस को एज एन एक्टर। तो आपने जादू सीखा क्या उसके लिए? ना, मेरे पास डायरेक्शन वाला जादू है ना। अच्छा। तो आपने मतलब कुछ नहीं सीखा वाला जादू वगैरह? अरे नहीं। और कैसे लगा आपको कि आपको अपनी एक्टिंग की शुरुआत करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है मैं पैदा ही काम करने के लिए हुआ था, एक्टिंग, अभिनय के लिए। और मैंने एक बहुत साल पहले एक फिल्म देखी थी 1947 लव स्टोरी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने ना उसको, मैं दिल्ली में रहता था तब, और मैं 4th क्लास में था, 4th में था। तो मैंने ना बड़े बड़े कैरेक्टर्स देखे, तब से मैंने फिल्म कभी देखी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा ये जो पोर्ट्रे हो रहा है ना, बहुत अच्छा है और ये काम ज़्यादा बढ़िया है। फिर मैं लैंसडाउन चला गया, तो वहाँ पे जो रंगरूट होते हैं उनको हर सैटरडे संडे आर्मी फिल्म दिखाती है, जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट। तो मैं उनके साथ जाता था, और मैंने वहाँ बहुत सारी फिल्में देखी, रोज़ हर हफ्ते एक फिल्म मैं देखता था, कोयला और तमाम तरह की फिल्में। तो वो मुझे और ज़्यादा इनग्रॉस करता चला गया, मुझे करना यही है, बनना हीरो ही है। अच्छा, हीरो बनना था? हाँ। रियल लाइफ हीरो? हाँ, तो पहले उतनी समझ थी कि अब 7th 4th क्लास के बच्चों को समझ में आता है कि हीरो बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि आप विजय पथ जैसी फिल्म देखते हो तो समझ तो धीरे धीरे डेवलप होती है ना। फिर बाद में उसके मायने समझ में आते हैं कि एक्टर बनने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, फिर किताबें भी पढ़ी। और एक्टिंग? एक्टिंग सिर्फ करने से नहीं आती। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप जितनी किताबें पढ़ोगे उतने आप कैरेक्टर को और अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब मान लो कि मैं पूरी ज़िंदगी भर अगर काम भी करता हूँ एज एन एक्टर, तो मैं 100 फिल्में कर लूँगा, 200 कर लूँगा, तो 200 कैरेक्टर ही कर पाऊँगा, है ना। पर अगर मैं एक नॉवल पढ़ता हूँ और उसको 10 दिन में ख़त्म करता हूँ, तो उसमें कितने सारे कैरेक्टर्स होंगे, कम से कम 50-60, उनको मैं जी लूँगा। तो तब मैंने किताब पढ़ना शुरू किया और सारा वर्ल्ड लिटरेचर चाट मारा। और वो इमोशंस आप अपने ऊपर ले पाते हो? हाँ। कैसे? ये तो काम ही मेरा यही है, हमारा काम ही भाव का है कि जो इमोशन है। तो वो एक्टिंग होती है या वो रियल इमोशंस होते हैं आप लोगों के? ये डिपेंड करता है। कई बार हम बहुत फेक होते हैं एज एन एक्टर, और कई बार बहुत डीप होते हैं एज एन एक्टर। तो अभिनय वही अच्छा है जो अंदर भले फील ना हो रहा हो आपको, सामने वाले को फील कराना अभिनय है। अब मैं तो बहुत फील कर रहा हूँ और मेरे आंसू भी गिर रहे हैं, सपोज देयर इज अ सीन, और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे एज एन एक्टर, बट अगर मेरी ऑडियंस को मज़ा नहीं आ रहा तो वो अच्छा अभिनय नहीं कहलाएगा। फूली में रोल करते वक्त आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया मुझे, मैं बहुत इमोशनल भी हुआ, और पहली बार मैं इतना ज़्यादा इनग्रॉस हुआ एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, कि मैंने म्यूज़िक भी खुद ही बना दिया इस फिल्म का। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं उस पेरिफेरी में मैं था, उस सराउंडिंग में था जहाँ पे अभी भी लड़कियों की ज़िंदगी बदली नहीं है उस लेवल पे। तो हम जो शहर में लोग रह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में भौकाल कटा हुआ है, ओ मज़ा आ गया, पर है नहीं। वो बच्ची आज भी 5 किलोमीटर जाती है पढ़ने के लिए रोज़, और 5 किलोमीटर वापस आती है। तो मैं इस बात से दुखी होता चला गया कि जब मैं शूटिंग करके चला जाऊँगा ये तब भी ऐसी जाएगी, और अभी वो सारे इंटरव्यूज़ निपटा के फिर गाँव चली गई है। तो कल उसका फ़ोन आया मेरे पास, उसने मुझे कहा कि जी सर, मैं पानी नहीं आ रहा है पहाड़ में, तो मैं भी 3 डब्बे पानी लेके आ रही हूँ 3 किलोमीटर से।
इतना हार्श है। तो मतलब ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। हाँ, हर पहाड़ के बच्चे की, नॉट इवन द गर्ल, बॉय ऑल्सो। हमारा पहाड़ का बच्चा अगर 12वीं पास कर रहा है ना, तो उसके पीछे बहुत मतलब मेहनत है उसके पीछे। बच्चे भी, जो मेल भी हैं बच्चे, वो स्कूल से घर आते हैं, उसके बाद उनके घर वाले बोलते हैं चल 4 गागर पानी लेके आ। है ना। और वो जैसे हम लोग शहरी लोग हैं ना, हम वो टिफ़िन लेके जाते थे स्कूल में। उनके साथ कोई चक्कर नहीं है ऐसा। सुबह खाओ दाल भात और तो जो सर फूली है, तो वो बस उत्तराखंड में ही है या इसके बाहर भी है? पैन इंडिया फिल्म रिलीज़ हुई है। 330 स्क्रीन्स पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। और बिहार बहुत अच्छी चल रही है फिल्म, दिल्ली बहुत अच्छी गई है, अम्बाला अच्छी गई है। तो बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं। इवन दो अल्मोड़ा में फिल्म ने बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिले। तो ये बिहार वगैरह में इतनी इन्फ्लुएंस क्यों हुई है फिल्म? देखिए, हिंदुस्तान में ना इमोशन तो एक जैसा ही है। तो अगर आप एक लड़की की कहानी कह रहे हो, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो पहाड़ की लड़की कनेक्ट करेगी उससे। वो बिहार की, झारखंड की, महाराष्ट्र की वो लड़की भी कनेक्ट कर रही है। क्योंकि मैं उनकी पढ़ने की बात कह रहा हूँ, उनके अवसर की बात कह रहा हूँ कि हाँ, ज़िंदगी बदल सकती है। तो हिंदुस्तान अगर कुछ शहरों में छोड़ दे तो गाँव में तो है, हम लोग गाँव में रहते हैं। तो जैसे हमने देखा था, आपने जादूगर का रोल किया था उसमें कि, और आपका एक डायलॉग था कि ये कहते, कोई नहीं आता किसी की ज़िंदगी में जादू करने। जादू करने कोई नहीं आता है। तो आपने जादूगर का क्यों रोल लिया? आप एक एज अ टीचर का रोल भी ले सकते थे, क्योंकि एक टीचर भी तो कहीं ना कहीं बच्चों को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। जादूगर बेसिकली एक सिंबल है। अगर आप उस फिल्म को गौर से देखेंगे तो जादूगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी हो सकता है। वो किताब हो सकती है ना। जैसे मैंने कई सारी ऐसी फिल्म हैं जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जैसे देयर इज़ अ फिल्म कॉल्ड लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, या परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, या कास्टअवे। तो मैं उन फिल्मों को मैजिशियन मानता हूँ मेरी ज़िंदगी में। या मेरे कुछ टीचर्स हैं, तो वो मैजिशियन का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ सिंबल है। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एज ए मेकर कि आप अपनी ज़िंदगी में किसको जादूगर मानते हो। वो कोई भी हो सकता है। वो आपके दादाजी हो सकते हैं। वो आपको अपने माता पिता की बात समझ में नहीं, क्या पता दादाजी की बात समझ में आती हो आपको। तो इट कैन बी, कोई भी हो सकता है। तो आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने किया हुआ फिल्मों के लिए? मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मोटिवेट मैंने खुद को किया, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में मैं होना चाहता था कुछ, उसका किसी को इल्म नहीं था, कि उसका आता पता भी नहीं था। अगर मुझे फ़ौजी बनना होता तो मेरे पिता मुझे ट्रेनिंग करवाते, मगर यहाँ कुछ ऐसा था नहीं। मुझे लोगों ने गाइड किया बहुत सारा। कौन कौन लोग थे? बहुत सारे लोग थे। मेरे एक टीचर हैं अभिषेक नंदोला। मेरे एक टीचर हैं जिन्होंने मुझे सिनेमा समझाया, अनुज जोशी। और ऐसे बहुत सारे और लोग हैं। तो वो एक कदम कदम तक मुझे, अब यहाँ तक का रास्ता उनको मालूम था, तो फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ तक समझाया, फिर मैं आगे चला गया, फिर वहाँ से कोई और टीचर मुझे मिला। तो इसमें बहुत सारे लोग मिले मुझे, जिनकी वजह से आज मैं कुछ हो पाया। आपको स्ट्रगल लगा इस फील्ड में? नहीं, स्ट्रगल कुछ नहीं होता लाइफ में, सिर्फ प्रोसेस होता है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं ना कि आप बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे हो एज एन एक्टर। स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल कुछ नहीं है। आप वर्ड चेंज कर दो तो आपका पूरा डायमेंशन चेंज हो जाता है। ये प्रोसेस है। अब मेरी फिल्म यही कह रही है फूली, प्रोसेस ही जादू है। अगर वो प्रोसेस नहीं होता एज एन एक्टर मेरी ज़िंदगी में, तो मैं ये नहीं होता। तो स्ट्रगल तो है ही नहीं वो। अब मैं इतना भी खूबसूरत नहीं था और इतना भी महान एक्टर नहीं था कि मुझे तुरंत करण जौहर कहता कि इसी का वेट कर रहा था मैं यहाँ पे। कितना पॉइंट, तो वैसा है। तो कोई स्ट्रगल नहीं था वो। तो सर, जो ये आपने फूली मूवी बना रखी है, जितने भी व्यूअर्स उसको देखने जा रहे हैं, तो उनके जब वो बाहर आते हैं तो उनके आंखों में आंसू आते हैं। तो आपने ये चीज़ कैसे क्रिएट करी? जैसे ना, मुझे ऐसा लगता है, ये मैं ऐसा मानता हूँ एज अ मेकर, कि जो फिल्म का सबसे बड़ा एलिमेंट है दर्शक को पकड़ने का, वो है इमोशन। तो जैसे डॉक्टर कैसे हमारी नब्ज़ पकड़ लेता है, फिर बताता है कि मतलब मामला सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वैसी वो है इमोशन। अगर आपने ऑडियंस को राइट इमोशन पे पकड़ लिया
तो वो ज़रूर भावुक होगी, बशर्ते कि आप उसका पोर्ट्रेल भी वैसे ही होना चाहिए। तो इसलिए दर्शक को पसंद आ रही है फिल्म, क्योंकि मैंने मेरी माँ की ज़िंदगी देखी है। मैंने देखा है उसे सुबह 3 बजे जिंदरा घुमाते हुए, है ना, जब वो मुझे गोद में बिठाती थी और 3 बजे जिंदरा घुमाती रहती थी। तो वो भाव मैंने जिए हैं, या मैंने देखा है वो जब मेरे फादर 7 समंदर पार से लेटर भेजते थे, तो वो काले काले अक्षर पढ़ के मेरी माँ रोती थी। तो कुछ आंसू वो पीती थी, कुछ आंसू मैं पीता था। तो वहाँ से पैदा हुई है फिल्म फूली। तो सर, जो फूली की सफलता के बाद आपका नया प्रोजेक्ट क्या है? मेरे 4 प्रोजेक्ट हैं, 4 3 फिल्में रेडी हैं। उसमें से एक फिल्म है सौम्या गणेश, एक फिल्म है VC 571। वो हमारे एक वीर सैनिक थे, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी। तो 1914 में वो वॉर में शामिल हुए, हिंदुस्तान के सिपाही यहाँ से गए। तो 39/2 बटालियन के वो जवान थे और वो विदेशी धरती पे गए, वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया और उन्होंने बहुत कमाल की ब्रेवरी वहाँ दिखाई। तो उनकी ज़िंदगी पे है फिल्म VC 571, विक्टोरिया क्रॉस 571। अच्छा, तो आप कभी फ़नी मूवी बनाओगे नहीं? हाँ, बनाएंगे। क्योंकि आपकी जो भी अभी तक मूवीज़ रही है, कोई ना कोई मतलब वो दे रही है, मैसेज दे रही है। जैसे ना हर एक्टर का ना, हर डायरेक्टर का एक वो होता है, एक स्टाइल होता है। तो मेरी हर कहानी में एक चीज़ सेम होती है। मेरा जो हीरो होता है ना, वो बिल्कुल ज़मीन के नीचे खड़ा होता है कहीं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। इधर VC 571, फूली या राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। तो ये एक तरीका, एक पैटर्न होता है एक मेकर का। तो मूवीज़ में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हीरो ही होता है, विलन क्यों अच्छा नहीं होता? मेरी फिल्म में विलन होते ही नहीं है। और मूवीज़ में क्यों होता है फिर ऐसा? उनका पर्सपेक्टिव होगा, वो विलन रखते हैं। आपका पर्सपेक्टिव ये है कि बस हीरोज होने चाहिए? हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव ये, मेरी फिल्म में विलन इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई विलन नहीं है। आप एज अ मेकर अपना ही जीवन तो रिफ्लेक्ट करते हो सिनेमा में, जो लोग देखते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में कोई विलन है ही नहीं, मुझे सब प्यार करते हैं। तो आप अपनी लाइफ के रियल हीरो। ठीक है। जब आप बहुत बड़े, अभी भी आप डायरेक्टर और एक वो हो प्रोड्यूसर, तो जब आप बहुत बड़े बन जाओगे, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, तो आप उन फिल्मों को, मतलब उन एक्टर्स को लोगे जो अभी भी बहुत बड़े पर्दे पर हैं, लाइक दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर। जो कैरेक्टर में सूटेबल होगा उसके साथ मैं काम करना चाहूँगा। मेरी कुछ फिल्मों में मैंने काम किया कुछ लोगों के साथ। फेडरिक फिल्म में मेरे अपोजिट विलन थे प्रशांत नारायणन, मर्डर 2 में मेन विलन थे वो। तो मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, बहुत सीखने को मिला। मुकेश तिवारी थे, या गोविंद नामदेव जी थे, बहुत सारे लोगों से काम किया है। शगुफ्ता अली है, अलका आमीन है, जो बहुत कुछ सिखाते हैं आपको एज एन एक्टर। तो वो लगातार कर रहे हैं मेरे साथ काम। जो अच्छे एक्टर मुझे लगते हैं कि यार ये कैरेक्टर में सूटेबल है, तो बिल्कुल मैं उनको ले लेता हूँ। पता कैसे चलता है कि ये कैरेक्टर इस चीज़ में सूटेबल है? लिखते समय जब आप, क्योंकि एक स्क्रीन प्ले है और एक कैरेक्टराइजेशन है, तो लिखते समय समझ में आता है कि वो सही लगेगा इस कैरेक्टर में। तो सर, फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आए दिन नई फिल्में बना रहा है, सब कोई मैसेज देता है, कोई फ़नी मूवी बनाता है, रोमांटिक, जो भी जैसी भी मूवी होती है। तो मतलब आप कैसी मूवी बनाना चाहते हो आगे? मैं मोटिवेशनल फिल्में बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समाज में मोटिवेशन की कमी है और सिनेमा सिर्फ गुंडई दिखाने के लिए नहीं है, जिस तरह का सिनेमा बीच में बना, या ज़बरदस्ती की गालियाँ घुसेड़ने के लिए नहीं है। सिनेमा कुछ और बात भी कह सकता है, क्योंकि जब 7वीं क्लास में पढ़ने वाला अविनाश ध्यानी इन्फ्लुएंस हो सकता है सिनेमा से, और वो ये सोच सकता है कि उसे हीरो बनना है, तो जब वो फिल्म बना रहा है तो वो इस बात को ध्यान में रख के फिल्म बना रहा है कि हाँ, मेरे सिनेमा से लोग इन्फ्लुएंस होंगे, तो मैं कुछ ऐसी बात कहूँ जिससे समाज में मोटिवेशन जाए। हर आदमी अपनी ज़िंदगी बचाने के चक्कर में लगा हुआ है ना। हर आदमी मोटिवेशन तो ढूंढ रहा है, मोटिवेशन मिल नहीं रहा है उसे। ऐसा कोई आइकॉनिक स्टार
ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में कोई बचा हुआ जिसको जिसको हम देख के आइडलाइज़ कर सके कि हमें ऐसा कुछ बनना है। जैसे मेरी ज़िंदगी में जिनसे आइडलाइज़ हुआ हूँ, जिनको मैंने आइडल माना है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। जब उन्होंने रायपुर ग्राउंड में मुझे मेडल पहनाया था, गोल्ड मेडल, तो मुझे उनको देख के लगा कि मुझे ऐसा कुछ होना है। तो अब ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी। अब समाज में ना आइडल किसी को देखने के लिए कोई है नहीं, तो मैं अपने सिनेमा के माध्यम से ऐसा कोशिश करता हूँ कि एक ऐसी कहानी दी जाए जिससे लोग प्रेरित हो सकें कि हाँ ये हो सकता है। टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी? पूरा विश्व। तो सारे बच्चे तो इन्फ्लुएंस होते नहीं, आजकल के बच्चे मोटिवेशन चीज़ें तो देखते हैं नहीं, ये हमने सोचा है ऐसा कि नहीं देखते हैं। पता क्या है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि हर बच्चा और हर यूथ सही काम करना चाहता है, दिशा नहीं मिल रही है उसे। दिशा नहीं। हाँ, और मैं अभी जिस तरह के रिएक्शन फूल के आए हैं, एक 85 साल की एज्ड दादी की उम्र की महिला का रिएक्शन और एक 5 साल की बच्ची का रिएक्शन मुझे सिमिलर मिला है, और उन दोनों ने मुझे कहा है कि हाँ, कोई नहीं आएगा ज़िंदगी में जादू करने। तो अगर आपको कभी मौका मिले दोबारा नुक्कड़ नाटक करने का, हाँ, तो आप करोगे? बिल्कुल, मैं तो अभी करने वाला था। अच्छा, हाँ, गांधी पार्क में इस फिल्म का नुक्कड़ नाटक करने वाला था कि मेरी फिल्म देखने आओ। ओके। हाँ, मैं तो खून में हूँ। उत्तराखंड से जैसे काफ़ी लोग बॉलीवुड में आ रहे हैं, तो क्या मैसेज है? खूब मेहनत करो, खूब किताबें पढ़ो, खूब पढ़ने से ज़िंदगी बदलेगी, है ना? तो किताबें पढ़ो, डायरेक्शन की किताबें, लाइटिंग की किताबें, पढ़ने से होगा ये, क्योंकि इस चकाचौंध के पीछे ना अंधेरा है, और वहाँ जलानी पड़ती है एक डिबरी और खोलनी पड़ती है किताब, तब आप डॉक्टर भी बनते हो और तब आप एक्टर भी बनते हो, और एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी। हाँ। तो थैंक यू सर, आपने अपना बहुत सारा प्रेशियस वो टाइम हमें दिया है जी। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ बॉलीवुड के एक नामचीन शख्सियत थे जिन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया, और ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड टाइम में। थैंक यू।